महाभारत की कहानी से आपने अर्जुन का पराक्रम तो सुना ही होगा। अर्जुन कितना श्रेष्ठ योद्धा था और किस प्रकार से अर्जुन के तीरों ने बड़े से बड़े योद्धाओं को भी परास्त कर दिया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि अर्जुन की शक्ति के पीछे भगवान कृष्ण का संयोग था। लेकिन इसके आगे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। महाभारत बीतने के बाद काफी सालों के बाद एक बार जंगल के अंदर अर्जुन कहीं से गुजर रहा था और उसके ऊपर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। अब ये लुटेरे कौन होते थे? जो जंगलों के अंदर रहते थे और इनको सिर्फ सिंपल तीर बाण चलाने आते थे। इनके पास कोई बड़े बड़े अस्त्रों की विद्या नहीं होती थी। तो ये सिंपल तीर बाण चलाने वाले होते थे, पत्थर फेंकने वाले होते थे या पत्थर से या फिर तीर से गुलेल से इनसे हमला करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे आए लुटेरे, उन्होंने अर्जुन पे हमला कर दिया। अर्जुन को एकदम से गुस्सा आया तो अर्जुन ने उनको बोला कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं चाहूँ तो भी तुमको कुछ ही क्षणों में सबको खत्म कर सकता हूँ। तो अर्जुन का और उन सभी लुटेरों का बहुत भीषण युद्ध होता है। पर पता है होता क्या है? उस युद्ध में अर्जुन हार जाता है। अर्जुन वहां से बच तो जाता है बट अर्जुन वहां से हार जाता है। इस हार के बाद अर्जुन श्री कृष्ण के पास वापस आता है और आके बोलता है कि मेरे शक्तियों को क्या हो गया, मेरे बाणों को क्या हो गया, मेरे बाण बिना शक्ति के चल रहे हैं, इनमें शक्तियां ही नहीं है, इनमें वो जो पहले जो इनके अंदर बहुत जबरदस्त शक्तियां होती थी बाणों के अंदर वो खत्म सी हो गई है। कृष्ण हंसते हुए अर्जुन को बोलते हैं जितनी भी तुम्हारे बाणों के अंदर जो शक्तियां आती थी उन सबके पीछे कोई कारण था और वो कारण क्या था कि तुमको धर्म की स्थापना करनी थी। वो कारण था कि तुमको महाभारत में अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करनी थी और जैसे ही वो कार्य संपूर्ण हुआ और वो शक्तियों का भी वापस लौट जाना बहुत स्वाभाविक था। तो वो शक्तियां आपके पास तब तक ही थी जब तक अधर्म पे धर्म की स्थापना नहीं हो गई है। तो वो शक्तियों का कोई काम नहीं है तो वापस चली गई है। इस कहानी से हमें एक चीज समझ में आती है कि कई लोग सोचते हैं कि वो बड़े बन गए हैं, वो उन्होंने अपनी ताकत से इतनी सारी चीजों को जीत लिया या इतनी सारी चीजों में आगे बढ़ गए। पर सच्चाई यही है कि असल में उनसे किसी कारणवश ऊपर वाला वो चीजें करवा रहा है। जिस दिन भगवान को लगेगा कि कार्य पूरा हो चुका है उसके किए गए हर फैसले उल्टे होंगे, फिर उसके किए गए हर फैसलों के अंदर कोई शक्ति नहीं होगी, कोई ताकत नहीं होगी। जैसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपने देखे होंगे कि कई बार लोग अपने उल्टे से उल्टे डिसीजन लेते हैं, उसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं और जब वो काम तक पहुंच जाते हैं उसके बाद जब ईश्वर की योजना पूरी हो जाती है उसके बाद वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेता है वो उल्टा ही साबित होता है और वो गिरता ही जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के आपने उदाहरण देखे होंगे। तो इस कहानी के पीछे मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब भी हमारा कोई कार्य सिद्ध हो रहा हो हमें हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो आपके माध्यम से अपने कार्य को करवा रहे हैं जिसमें नाम आपका हो रहा है। तो हमेशा अपने किसी भी सिद्ध कार्य के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करो, ना कि अहंकार। धन्यवाद।